प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आज की सुबह फिर से मैं सलाम कहना चाहता हूँ, ग्रीट करना चाहता हूँ और आज के इस दिन के लिए आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि बड़ा आशीषित रहे। सबसे बड़ी आशीष मेरे और आपके लिए ये है कि खुदावन का कलाम हर सुबह हमें मिलता है। What else can we desire? खुदा आपसे और क्या मांग सकते हैं उसकी आवाज से ज्यादा बढ़कर। और मैं धन्यवाद करता हूँ, उसकी आवाज रोजाना मुझसे और आपसे बात करती है, मुझे और आपको सिखाती है। I'm so excited to bring this word of God to you and to share it with you, which is from the book of Proverbs chapter 19 and verse 21. नीति वचन की किताब उसका 19 बाब उसकी 21वीं आयत कुछ इस तरीके से कहती है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। We all have lot of desires. इंग्लिश में लिखा है कुछ इस तरीके से, Many plans are in person's heart. We have lot of plans. हमारे पास बहुत से plans हैं। हम कितना अपनी जिंदगी के बारे में प्लान करते हैं ना, कितना अपनी चीजों के बारे में प्लान करते हैं ना, हम कितना सोचते हैं इस हर चीज के बारे में प्लान करते हैं, आगे अगले दिन क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, and we keep on planning things. But the Bible says many plans are in person's heart, but the advice of the Lord will stand. लिखा है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। कहना क्या चाह रहा है खुदा का कलाम? बताना ये मांग रहा है कि मेरा और आपके करे हुए प्लान्स जो मैं और आप बनाते हैं, हम बना सकते हैं, हम रच सकते हैं, पर देयर इज अ क्वेश्चन, आर दे गोइंग टू स्टैंड? क्या जो प्लान मैंने बनाया है क्या वो सफल होगा? क्या वो स्टैंड करेगा? क्या वो मेरे जीवन के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए आशीष का वसीला होगा? उसके उत्तर में वो कह रहा है कि देयर आर मेनी प्लान्स इन मैन्स हार्ट और इन पर्सन्स हार्ट, पर कह रहा है खड़ा वही रहता है, वही युक्ति खड़ी रहती है जो परमेश्वर की ओर से होती है। इसका अर्थ क्या है? When we are making plans, जब हम बहुत सी कल्पनाओं को रखते हैं तो हम परमेश्वर की युक्ति को ध्यान में रख के करें। हम परमेश्वर की युक्ति को ध्यान में रखें। इंग्लिश में लिखा है बट द एडवाइस ऑफ द लॉर्ड विल स्टैंड। प्लान्स रखिए, सोचिए कि क्या करना है आपको, बट डू नॉट फॉरगेट टू टेक द एडवाइस ऑफ द लॉर्ड। यू नो व्हाई? बिकॉज it is possible that you can make a plan, but that plan will not stand. शायद जो आपने प्लान बनाया है वो नुकसान का कारण हो जाए, वो खत्म हो जाए, उससे आपको लाभ ना हो, उससे आपका फायदा ना हो। पर अगर खुदावन की युक्ति के द्वारा मैं और आप कोई प्लान बनाएंगे, अगर खुदावन की युक्ति के हिसाब से बनाएंगे, आपको सच बता रहा हूँ वो युक्ति खड़ी रहेगी हमेशा। एक दिन मुझे दाऊद का एक जिक्र याद आ रहा है। दाऊद को पता चला कि उसके शत्रु उसके खिलाफ आ रहे हैं और कोई सेना है, तो दाऊद ने हमेशा की तरह जैसे दाऊद लड़ने जाता था, परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर मैं लड़ने जाऊं, तो परमेश्वर ने उससे कई बार कहा कि तू हाँ जा, लड़ो, तू जीत लेगा। पर उस दिन खुदाबाप ने दाऊद गया, दाऊद ने खुदाबाप से पूछा, खुदाबाप कि ये वाला शत्रु मेरे खिलाफ आ रहा है, व्हाट शुड आई डू? शुड आई जस्ट गो एंड कॉन्कर देम? मैं जाऊं, लड़ूं और उसके बाद जीत लूं? लिखा है परमेश्वर ने कहा नहीं। परमेश्वर ने उसको स्थान बताया कि तुम अपने लोगों के संग उस जगह पे जाना, और उसके बाद जब तुम्हें सेना के चलने की पत्तों के बीच में सेना के चलने की आवाज आए, तब तुम अटैक करना। अब प्लान्स तो बहुत से दाऊद के पास भी होंगे, बीइंग अ किंग, कि मैं अपने शत्रु को कैसे मानूं, पर उसको मालूम था कि मैं प्लान्स तो रख सकता हूं, पर जरूरी नहीं कि उन प्लान से विजय प्राप्त करूं। उसने खुदाबाप की एडवाइस ली एंड लॉर्ड सेड नो, इस बार तुम डायरेक्टली लड़ने नहीं जाओगे, इस बार तुम छुपोगे और जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं वैसे तुम युद्ध करोगे। आई नो वी ऑल हैव लॉट ऑफ प्लान्स, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में, अपने जीवनों के बारे में। डू नॉट फॉरगेट टू टेक द एडवाइस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर से पूछना ना भूलिए, कुछ भी रचने से पहले परमेश्वर से आज्ञा लीजिए, परमेश्वर आप क्या कहते हैं इसमें, एंड मूव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। उसकी वॉइस के अनुसार चलिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, उसकी युक्ति कभी नहीं टलेगी।
वो खड़ी रहेगी, वो दृढ़ रहेगी। मेरे और आपके प्लान्स टल सकते हैं, पर खुदावन का कहा हुआ कभी नहीं टलेगा। सो अगर आप चाहते हैं एक सक्सेसफुल लाइफ हो, एक बड़ा अच्छा मेरे और आपका जीवन हो, हमारा परिवार अच्छा हो, हर बात में खुदा बाप से एडवाइस लीजिए। उससे पूछिए, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके कलाम के लिए, आपकी योजना के लिए। धन्यवाद पिता आपके फजल के लिए। आपके इस वचन ने हमें सिखाया है कि हमें हर रूप में प्रभु आपकी आवाज को सुन के चलना। हमें हर रूप में प्रभु आपके वचन को सुन के चलना है। प्रभु आज चाहते हैं जब हम बहुत से प्लान्स बनाते हैं प्रभु, हम आपकी एडवाइस लेना ना भूलें। हाँ, हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, पर प्रभु हमें ऐसा बना कि बिना तेरी एडवाइस के एक कदम भी आगे ना बढ़ाए, बिना तेरी युक्ति के एक कदम भी आगे ना बढ़ाने वाले हो सके। बहुत सी चीजें शायद हमें नजर आ रही हैं, बहुत सी चीजें हमारे कैलकुलेशंस में सही दिखाई दे रही हैं, पर प्रभु हम तेरे सामने बैठें, तेरे हुजूर जाएं और तुझसे पूछें कि हमें क्या करना है। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए और आपके फजल के लिए और आपके वचन के लिए और प्रति एक जन के लिए प्रभु जो आज की इस इबादत में हमारे संग ज्वाइन है। आपका अनुग्रह उसके ऊपर बना रहे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे संग जुड़ने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वचन ने आशीष दी हो, प्लीज किसी और के संग बांटना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप आप सबको आशीष दे।